देखिए ऐसा है, बारिश की एक्टिविटी लगातार चल रही है। पिछले 24 आवर्स में भी नॉर्मल एक्टिविटी मानसून की रही है। लेकिन अगर आप जो हैवी वेरी हैवी रेंस की भी देखेंगे तो वो भी एका दुक्का मिले। अगर मैं कहूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर हैवी से वेरी हैवी रेंस मिली हुई है। इसी तरह जो आपका टेरी डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी हैवी मिली है। इसके अलावा भी एक दो डिस्ट्रिक्ट है जिनमें मार्जिन पे एकदम है जो हैवी रेंस रही है। और ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल में आज हमको पास्ट 24 आवर्स में मिली है। तो 2 दिन एक्टिविटी ठीक ठाक रहने वाली है। जो मानसून ट्रफ है वो भी थोड़ा ऊपर को है, हमारे नजदीक है, और उसकी वजह से जो थोड़ी एक्टिविटी है वो रहेगी प्रदेश में। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल या एक्टिव के बीच में वो रहना चाहिए। एक्टिव तक भी पहुंच सकती है, नहीं तो नॉर्मल तो एक्टिविटी 2 दिन कम से कम रहेगी। के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है? देखिए, मौसम विभाग की ओर से लगातार जो पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं और ये देखने को भी मिल रहा है कि उत्तराखंड के जो लगभग सभी जिलों में जो है लगातार बारिश हो रही है। काफ़ी भारी बारिश होने के चलते कई सारी भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बन रही है। और एक बार फिर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट कुछ जिलों के लिए जो है वो किया है। इसमें उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और जिस तरीके से देहरादून और वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली की अगर बात की जाए तो उन जगहों पर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और खासतौर पर जो अधिकांश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो फिलहाल के लिए जताई गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके की जो स्थिति लगातार जो बन रही है और जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान आज देखने को मिले हैं। प्रदेश के कई हिस्से ऐसे, कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग का जिस तरीके से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो साफ तौर पर जारी किए गए हैं। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जो चारधाम वाले जो रूट वाले जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने जिस तरीके से जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं उनके अनुसार जो उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी में 2 धाम हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन 2 धामों पर भी यात्रियों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश हैं। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग और जो चमोली है यहाँ पर भी जिस तरीके से केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों में यहाँ पर भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पिथौरागढ़ में जिस तरीके से इस बार रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में जो ओम पर्वत, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो यात्री आने वाले हैं, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि जो पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो ओम पर्वत के लिए जो रास्ता जाता है वहां पर भी कई सारी जगहों पर जिस तरीके से लगातार भूस्खलन हो रहा है, तो ऐसे में वहां पर भी यात्रियों के लिए मुश्किलें हो सकती है। तो उसको देखते हुए सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। बिल्कुल उपेंद्र, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और भारी बारिश का जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है लोगों को भी सतर्क रहने की उतनी ही जरूरत है। लेकिन जिन जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें से कुछ मैदानी इलाके भी होंगे और जाहिर सी बात है मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा जल भराव की समस्या देखी जाती है। तो जल निकासी के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो देहरादून और हरिद्वार में जो है बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो काले बादल जिस तरीके से सुबह छाए हुए थे, हालांकि अभी हल्की सी धूप जो है देहरादून में छाई हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे शाम ढलेगा, समय बीतेगा, उसके बाद शाम के समय पर जो है तेज बारिश जो है देहरादून क्षेत्र में जो है देखने को मिल सकती है। इसको लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो जल भराव की जो समस्या है इस तरह देहरादून में भी स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि नगर निगम की ओर से लाख दावे जरूर किए जा रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, उसके साथ ही जो नालियां हैं उनको जो चौक होती है उनको ठीक करने का काम किया गया। मानसून से पहले जो तैयारी होती है वो तमाम तैयारी जो है वो पूरी की गई है। लेकिन हमने ये देखा है पिछले जो बारिश भी जिस तरीके से देहरादून जनपद में हुई थी तो कई जगह ऐसे थे जहां पर जल भराव की समस्याएं जो है वो लगातार बनी हुई थी। हालांकि जो मेयर थे उन्होंने निरीक्षण भी किया, उसकी स्थिति को भी जाना कि आखिर किस तरह से जो है जल भराव की
स्थिति बन रही है, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि नालियां पूरी तरीके से चौक है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है और यही कारण है कि पानी को निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जो है लगातार जल भराव की स्थिति बन रही है और इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना जो है वो लगातार करना पड़ता है। यही स्थिति जो है हरिद्वार के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वहां पर इस तरीके की स्थिति जो है वो लगातार बनती हुई, चाहे वो कनकल का क्षेत्र हो, ज्वालापुर का क्षेत्र हो, लक्सर का क्षेत्र हो, तमाम सारी जगहों पर इस तरीके की स्थिति जो है वो लगातार बनती हुई और इस तरीके के वीडियोज जो है कई बार सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों में जो जिस तरीके से जो वीडियोज जिस तरीके से प्रसारित होते हैं, इससे साफ अंदाजा ये लगा जा सकता है कि हालांकि दावे जरूर जो है प्रशासन की ओर से किए जा रहे हो जल भराव को खत्म करने को लेकर, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि उस पर फोकस भी किया जा रहा है, उसको लेकर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लेकिन स्थिति उस तरह से बनी हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो अब पिछली बार जो निरीक्षण नगर निगम की ओर से किया गया है उसका कितना प्रभाव जो है वो हुआ है, उससे किस तरह से जो है सिस्टम को सुधारा गया है, लेकिन स्थिति अगर देखा जाए तो इस तरीके की स्थिति जो है अभी तक जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल उपेंद्र, ये देखने वाली बात होगी जो सुधार की बात कही जा रही है वो धरातल पर कितनी नजर आने वाली है। लेकिन क्योंकि आपने चारधाम यात्रा का भी जिक्र किया था और चारधाम यात्रा में जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी वहां पर देखी गई, तस्वीरें भी देखी गई हैं। ऐसे में यात्रियों को क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? क्या उन्हें अभी यात्रा बीच में ही रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जान माल का भी खतरा बना रहता है? देखिए, यात्रा रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई निर्देश जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि यात्रियों को एक जो जिस तरीके से जो निर्देश दिए गए हैं उनमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि वेदरकास्ट देखकर ही अपनी यात्रा को जो है वो करें। अगर आपको लगता है कि कहीं पर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है जिले में, तो और खास तौर पर जिस तरीके से जो केदारनाथ में सबसे ज़्यादा यात्री पहुंचते हैं वहां पर जिस तरीके से जो है दिक्कतें होती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वाला क्षेत्र है, ऐसे में 2000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके में वैसे भी बारिश जो है वो लगातार होती है। तो ऐसे में अगर रेड अलर्ट अगर कई क्षेत्र में है तो सबसे पहले जो है अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें। अगर जब तक वेदरकास्ट अगर ठीक नहीं हो जाता है उसके बाद जो है अपनी यात्रा को संभव करें। साथ ही साथ मौसम अभी सरकार की ओर से जिस तरीके से जो लगातार यात्रा सुचारू रूप से जो है वो चल रही है, प्रशासनों की टीमें जो है लगातार यात्रा को सुलभ करने में जो है जुटी हुई है और लगातार यात्रा चल रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यात्रा के दौरान अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं तो उसके लिए प्रशासन की टीमें जो है वो पूरी तरीके से जुटी हुई है और साथ ही साथ अगर कोई बड़ा हादसा या कुछ बड़ी दिक्कतें अगर होती है तो उसके बाद जो है सरकार की ओर से कई बार कड़े निर्देश बिल्कुल उपेंद्र, देखना होगा प्रशासन की ओर से क्या जरूरी कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि पहले से ही व्यवस्थाएं हो। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।